गुड मॉर्निंग। यू आर वॉचिंग जमशेदपुरटेनमेंट.com और मैं हूं अभिनव। आप जब छोटे थे तो आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या एम देखा था, क्या सपने देखे थे? क्या वो सपने पूरे हुए? नहीं हुए तो क्यों हुए? उसके पीछे क्या कारण थे? मैंने भी कुछ सपने देखे थे और ऐसे सारे लोग होते हैं जो कई सपने देखते हैं और वो सपने पूरे होते नहीं हैं। उनके पीछे क्या कारण होते हैं? क्या हम उस लायक होते हैं कि हम उस सपने को पूरे कर पाएँ या नहीं? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लायक होने के बावजूद अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। आज जब हम स्पोर्ट्स की बात करें जमशेदपुर में, तो स्पोर्ट्स में करियर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। सबसे पहले मुश्किल होता है अपने घर वालों को कन्विंस करना कि हम इस लायक हैं। आज जमशेदपुर में ये पड़ाव आ गया है स्पोर्ट्स में कि अब दूसरी एक डिफ़िकल्टी सामने आ गई है। दूसरा स्टेप ये है कि पहले तो आप अपने घर वालों को कन्विंस करें, दूसरा ये कि आप अपने सिस्टम को कन्विंस करें, क्योंकि यहाँ की प्रणाली अब इतनी करप्ट हो चुकी है, इतना ज़्यादा इसमें भ्रष्टाचार हो चुका है कि जो डिज़र्विंग लोग हैं, जिन्होंने नेशनल खेला है, उनको भी मौका नहीं मिलता है कि वो अगली बार अपने प्रतिभा का मंचन कर सके, अपनी प्रतिभा को दिखा सके। तो कुछ दिन पहले अखबार में एक खबर आई थी जिसमें नेशनल तक खेले हुए जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, विद्या भारती चिन्मया विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया था। और इसके पीछे एक बहुत ही बड़े लेवल पर चल रहे करप्शन की बात कही गई थी। तो हमें आज उन स्टूडेंट्स से मिलने का मौका मिला है और साथ ही उनके कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं और उनके कोच भी हैं जिन्होंने उनको कई सालों तक कोचिंग दी है। तो चलिए आज हम लोग उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए है अभिषेक, जिन्होंने नेशनल खेला है, जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनकी खबर भी छपी थी न्यूज़पेपर्स में। तो हमारे साथ अभिषेक है। My name is Abhishek Prasad, and I I started playing basketball under our coach Sakin sir. I played 3 nationals, uh, out of 2 which are cluster nationals, and one is an open national. I played under 19 junior state 1 year. एंड हमारा 13 अक्टूबर को हमारा सिलेक्शन था अंडर 19 बास्केटबॉल जो टूर्नामेंट होता है उसका सिंदरी में। तो वहाँ पर हमारा सिलेक्शन हुआ, जहाँ पर हमें लगता है कि वो प्री प्लान्ड सिलेक्शन था। वहाँ पर हम पहुँचते हैं तो हमारा पहला वहाँ पर 5 मैन पासिंग ड्रिल होता है, जिसमें से बहुत अच्छे खेलने वाले प्लेयर को साइड कर दिया जाता है और मतलब उन्हें निकाल दिया जाता है, जो मतलब डिज़र्विंग नहीं थे उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद हमें बस 2 से 3 मिनट का गेम खिलाया जाता है और उसमें हमारा सिलेक्शन होता है। तो हमें बोला जाता है कि आपको न्यूज़पेपर के थ्रू या आप जो एसोसिएशन से खेल रहे हो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा किनका सिलेक्शन हुआ है किनका नहीं। तो 13 को हमारा सिलेक्शन होता है और 15 को सुबह में न्यूज़पेपर में हमारा रिज़ल्ट आता है। विदाउट मेंशन हमारा जिनका जिनका सिलेक्शन होता है, विदाउट उनके बगल में उनका स्टेट या डिस्ट्रिक्ट मेंशन नहीं था कि वो कहाँ से खेलते हैं। अब जैसे कि 2 लोग एक ही नाम के हो सकते हैं, तो किसे कैसे पता चलेगा कि वो उनका सिलेक्शन हुआ है कि किसी और का सिलेक्शन हुआ है। तो 15 को सुबह में हमारा सिलेक्शन होता है और हमारा सिलेक्शन में ये रिज़ल्ट आता है जो जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जो हमारे स्कूल के बेंच प्लेयर्स थे, मतलब रूकी प्लेयर्स थे जिन्हें खेलना भी वही स्टार्ट किया था, उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो जो जिन्होंने परफॉर्म किया था उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और हमें पता चलता है 15 को सुबह में रिजल्ट निकलता है और 16 को टीम निकल जाती है यहाँ से टूर्नामेंट के लिए। अच्छा, तो आप एक बात बताइए हमें अभिषेक कि आप बास्केटबॉल कितने सालों से खेल रहे हैं? आई स्टार्ट अबाउट 8 years ago I started playing basketball. अच्छा, आप 8 साल से बास्केटबॉल खेल रहे हैं। आपने एक बार नेशनल भी खेला है और अभी जब आप अंडर 19 में खेलने गए तो आपके साथ ये दुर्घटना घटी। Yes. तो इसी तरह हमारे साथ अभी और भी ऐसे 2 लोग हैं जिन्होंने उस सिलेक्शन जो प्रक्रिया थी उसमें उन्होंने भाग लिया था। इनका नाम है मुन्ना और आपका नाम है प्रभात। I am Prabhat, and I have been playing basketball for around 7 years. मैंने 5 नेशनल्स खेले हैं और उनमें मुझे अंडर 19 में बेस्ट प्लेयर भी मिला है क्लस्टर्स में। और मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैंने तो बहुत अच्छा सिलेक्शन दिया था और ऐसा लगता है कि ये सब बहुत ही पहले से प्री प्लान था, क्योंकि हमें सुनने में भी आया था कि कुछ प्लेयर्स का पहले से ही कह दिया गया था कि इस साल उन्हें कैसे भी करके टीम में ले जाया जाएगा और वो वहाँ जाके भी बेंच पे बैठ रहे हैं।
और उनका उनका खेलने का तरीका उनके ये सब ने देखा हुआ है, पर किसी ने ये नहीं आवाज़ उठाई कि मतलब वो क्यों जा रहे हैं और डिज़र्विंग प्लेयर क्यों नहीं जा रहे हैं। मुझे मुझे ये बोलते हुए बहुत ख़राब लग रहा है कि हमने अपनी बॉडी सेक्रीफाइस की है अपने कोर्ट में, और वो बेंच प्लेयर थे। उन्होंने कभी अपने गेम को ये नहीं दिखाया, मतलब कभी उन्होंने कोर्ट में उतरा नहीं है, पर फिर भी वो नेशनल जा रहे हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने आर्मी का ट्रायल्स भी दिया हुआ है और मैं उसमें सिलेक्ट भी हुआ था, पर ड्यू टू मेडिकल रीजंस मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आर्मी ऑफिसर हैं उनको गेम के बारे में कम पता होगा जो यहाँ के सिलेक्टर्स से। पर ये सिंपल सी बात है, तो ये ऐसे ही होना चाहिए कि जो आर्मी की टीम है वो झारखंड की टीम से बहुत कमज़ोर होगी। राइट, तो ऐसा तो कुछ तो होगा ना जो आपको मतलब अंदेशा तो हो गया होगा शुरू से कि ऐसी चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ, आपके जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे कभी भी आपको ऐसा कुछ अंदेशा, आपको कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मेरे कोच हमेशा मुझे बेस्ट मानते थे और बोलते थे कि नहीं आप आओ प्रैक्टिस कराने आओ, अब हमारे टीम को सपोर्ट करो। हम जाते थे वहाँ अपने स्कूल में अपने बच्चों को सिखाते थे और जिन्हें हम सिखाते थे वही आज नेशनल खेल रहे हैं। तो अच्छा। हम क्या कह सकते हैं। अच्छा। और अभी मुन्ना है हमारे साथ बात करने के लिए। मुन्ना? मेरा नाम मुन्ना शर्मा है। मैंने 5 साल पहले बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था। मैंने 2 नेशनल और 3 स्टेट खेल चुका हूँ और यूथ नेशनल में प्लेइंग कर चुका हूँ, और हमने गुजरात और उत्तराखंड को भी हराया है। बट अभी जो नेशनल का सिलेक्शन हुआ 13 तारीख को, उनमें ऐसे प्लेयर्स को लिया गया है जिन्हें लैप शॉट मारने नहीं आता और बॉल पोजीशन भी सही से नहीं आता है, उन्हें ही टीम में लिया गया है। और हमें क्यों नहीं लिया गया? अच्छा, तो अभी जो हुआ, ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उत्तराखंड से भी मैच हुई थी, शायद 17 तारीख को हुई थी मैच। तो आपने उत्तराखंड को, जैसे कि इन्होंने हराया है, मुन्ना ने उत्तराखंड को हराया है, मुन्ना की टीम ने, और इस बार जो टीम गई वो उत्तराखंड से हार के आ गई। खैर, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हार और जीत कोई पैमाना होता है किसी की काबिलियत को नापने का, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ज़रूर देखने को मिलती है कि जो यहाँ पे नेशनल खेले हुए इतनी बार, इन्होंने 5 बार नेशनल खेला, इन्होंने 3 बार नेशनल खेला और इन्होंने एक बार नेशनल खेला है। हाँ, 3 खेला है। 3, अच्छा, इन्होंने भी 3 बार नेशनल खेला है। और इतने बार नेशनल खेले हुए खिलाड़ियों को सिलेक्ट नहीं किया गया और कुछ ऐसे खिलाड़ियों को लिया गया जो थोड़े मतलब हो सकता है कि कम एक्सपीरियंस्ड थे। मैं उनकी काबिलियत पर बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नेशनल प्लेयर्स है उनका सिलेक्शन हुआ कैसे नहीं। यहाँ पे हमारे साथ एक और विशा नाम की एक लड़की है, बच्ची है एक्चुअली, देवी बिष्टुपुर में 11th में पढ़ती हैं और ये अंडर 16 अभी खेल रही हैं। राइट, खेला था इन्होंने, और इनके साथ भी ये बहुत साल पहले हो चुका था। इसी साल हुआ है मई में, जब मैंने ट्रायल्स दिया तो उन्होंने 12 लोग को सेलेक्ट किया था और बस उन्होंने बोला था कि हम न्यूज़पेपर में नाम पब्लिश करेंगे, पर उन्होंने एक तो बहुत लेट पब्लिश किया, जस्ट एक दिन पहले, कि लास्ट मोमेंट पे कोई कुछ कर ना पाए, और 2 ऐसी लड़की का नाम डाला गया जिन्हें खेलना भी नहीं आता था और मेरा नाम हटा दिया गया था, इवन बाय में भी नहीं रखा गया था। मैंने 5 बार नेशनल खेला है, उसमें से 2 एक जूनियर नेशनल है और एक अंडर 13 खेला हुआ है, एक CBSE नेशनल और 2 DAV नेशनल, और इस बार भी हमने CBSE में जीता है और हम जाएंगे राजस्थान नेशनल खेलने के लिए नवंबर में। पर ये बहुत बुरा लगता है जब जिसको खेलना नहीं आता वो सेलेक्ट हो जाते हैं और हमें जस्ट ऐसे निकाला जाता है जैसे हम कोई नहीं है, और जब आप अपने आवाज़ उठाते हैं तो बोला जाता है कि आप लोगों को खेलना नहीं आता है, वो लोग ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, जबकि उन्हें बेसिक चीज़ भी नहीं आता है। सो ये बहुत बुरा लगता है। तो अभी जो है हमारे साथ इन तीनों के जो कोच हैं, अभिषेक और मुन्ना और प्रभात, इनके जो कोच है हमारे साथ है, हिज नेम इज़ मिस्टर शकील, और इन्होंने इनको कई साल से अपनी निगरानी में खिलाया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कोच से, जो इनकी मनोवृत्ति को समझते हैं, इनके मेंटालिटी को समझते हैं, इनका जो स्पोर्ट्स की जो नफ्स है उसको टटोलना इन्हें आता है। मेरा नाम शकील खान हुआ। मैं 2-3 बातें झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के बारे में कहना चाहता हूँ। सबसे पहला बात कि झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑलरेडी डिजॉल्व हो चुकी है। दूसरी बात कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आजकल जो है जिसकी पास पावर है, जिसके पास पैसा है, वही ये टीम को चला रही है। ये एसोसिएशन BFI से भी एफिलिएशन नहीं है, डिजॉल्व हो चुकी है।
जो चाह रहा है वो अपना झारखंड टीम बना रहा है और यहाँ से लेके जा रहा है। जो बच्चे ऑलरेडी टैलेंटेड है, सालों भर मेहनत कर रहे हैं, उनको टीम में नहीं लिया जाता है। ये लोग अपने मनमानी से बच्चों को, दूसरे बच्चों को ऐड करके टीम को लेके जाते हैं और वहाँ हार का सामना करते हैं। अच्छा, एक बात हम लोग को समझ में नहीं आती है कि हमारे यहाँ यहीं पर यहीं JRD है, यहीं पर कीनन स्टेडियम है, कई सारे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हैं। अभी हाल फिलहाल में ही BCCI के प्रेसिडेंट बनाए गए सौरभ गांगुली भी यहाँ पर खेल चुके हैं। धोनी ने तो यहाँ पर अपना जैसे कि अपनी प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा कर रखी है यहाँ पर, मैं जो MS धोनी है, और भी ऐसे कई सारे ऐसे नेम्स हैं। अगर मैं गिनने लग जाऊँ तो शायद लिस्ट बहुत लंबी है, मैं गिन ना पाऊँ। लेकिन अगर बात करें बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल को ज़्यादा यहाँ पर मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है। यहाँ पर मैं हमारे जमशेदपुर फुटबॉल क्लब है हमारा। यहाँ पर मैं क्रिकेट की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में IPL होता है, ISL होता है और फिर प्रो कबड्डी लीग होता है। लेकिन अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो ऐसा कोई लीग क्यों नहीं होता है? तो इसके बारे में, इसके पीछे भी शायद ऐसी छोटी मोटी पॉलिटिक्स होंगी जो ये आगे जा कर के इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि इसके बारे में जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके जो सेक्रेटरी है उन्होंने ये कहा कि इंडिया में ऐसा कोई लीग, ऐसा कोई टूर्नामेंट हम ऐसा इमेजिन ही नहीं कर सकते क्योंकि प्लेयर्स नहीं है। कैन यू इमेजिन, मतलब जब ग्राउंड लेवल पे नेशनल खेले हुए इतने सारे लोगों के साथ ऐसी धांधली हो रही है और फिर लोग ये कहते हैं कि देयर आर नो एनी प्लेयर्स, देयर आर नो एनी पीपल, देयर आर नो एनी स्पोर्ट्स पर्सन्स, डिजर्विंग स्पोर्ट्स पर्सन्स जो ऐसा खेल पाए, तो क्या ही होगा बास्केटबॉल और ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स का फ्यूचर। ऐसा बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप इंसानी अगर दिमाग लगाए, अगर ये बास्केटबॉल में हो रहा है तो ऐसा कहीं भी हो सकता है, क्रिकेट में हो सकता है, फुटबॉल में हो सकता है। आप साक्षी बाज़ार जाओ तो आपके जो आप आइसक्रीम खरीदोगे उसमें भी हो सकता है, मिलावट हो सकती है और भ्रष्टाचार हो सकता है। लेकिन इसका उपाय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये आप ज़रूर बताएं कि आपका ओपिनियन क्या है इसको लेकर के, और जो हमारा सिस्टम है, हमारा प्रशासन है, इसको लेकर के क्या चीज़ें कर सकता है, क्या स्टेप हम लोग ले सकते हैं। और आप इन बच्चों से अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर आप कह सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप देखते रहिए jamshedpurtainment.com। दिस इज़ अभिनव साइनिंग ऑफ विद ऑफ कैमरा गुलशन।